मेरा पहला ध्यान किताब के ब्लर्ब पर गया, जिसमें लिखा था कि दशकों से भारत समेत अनेक देशों ने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा हुआ है और इसके पीछे फियर ऑफ मिलिटराइजेशन की बात कही गई है। अर्थात मिलिटराइजेशन के डर से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रखे जाते हैं। सही बताऊं तो इस लाइन पर मेरी निगाह कुछ देर के लिए रुकी। मुझे लगा कि इस सोच को भारत की कल्चरल और हिस्टोरिकल जमीन पर रख कर देखना जरूरी भी है। भारत जैसे देश में जहां लोगों को शासन पर, प्रशासन पर और संविधान पर इतना भरोसा है, जहां पर धर्म के प्रति लोगों की इतनी गहरी निष्ठा हो, ऐसे देश में सिर्फ मिलिटराइजेशन के डर के कारण सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा गया हो, इस बात से मैं उतना सहमत नहीं हो पाता हूं। तो हमें यह महसूस होता है कि भारत की परंपरा में कभी भी मिलिटराइजेशन उस अर्थ में नहीं रहा जिसमें शक्ति का मतलब सत्ता हथियाना या शासन पर अधिकार जमाना हो। हमारे यहाँ हमेशा पावर का उद्देश्य लोगों का संरक्षण और उनकी सेवा करना रहा है और इसी कारण भारत में कभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी नहीं पैदा हुई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा और जनता की सेवा ही रहा है।